चलिए अब स्टार्ट करते हैं टीवीसी के डायग्राम के साथ। अभी तक आप टीवीसी का नेचर समझ चुके हो कि इनिशियली इट इंक्रीजेस विद द डिक्रीजिंग रेट, देयर आफ्टर इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग रेट। मैंने आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के डायग्राम में एक चीज बताई थी, कोई भी चीज जब कांस्टेंट रेट से बढ़ती है तो स्ट्रेट लाइन होता है डायग्राम, जब डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है तो उसका डायग्राम इस तरीके से होता है टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, और जब वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है तो उसका डायग्राम होता है टुवर्ड्स वाई एक्सिस। होपफुली आपको ये याद होगा। यहां पर टीवीसी इंक्रीज कर रहा है पहले विद द डिक्रीजिंग रेट, फिर इंक्रीज कर रहा है विद द इंक्रीजिंग रेट। ध्यान से देखिए एक चीज, वाई एक्स आउटपुट कॉस्ट, पहले टीवीसी इंक्रीज करता है विद द डिक्रीजिंग रेट, फिर इंक्रीज करता है विद द इंक्रीजिंग रेट। अब देखिए पहले मैंने इसे इस तरीके से क्यों बनाया, एक्स एक्सिस की तरफ ये झुका हुआ है क्योंकि इंक्रीज कर रहा है विद द डिक्रीजिंग रेट। फिर अगर आप देखो तो अचानक इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी मैंने। यहां से अगर आप देखो इसे, यहां पर मैं एक ग्राफ बनाऊं छोटा सा कि आप देखो किस तरीके से जा रहा है अचानक विद द इंक्रीजिंग रेट। तो बेसिकली ये जो शेप आती है, इस शेप को हम बोलते हैं इनवर्स एस शेप्ड। और ऐसी शेप क्यों आती है, बिकॉज टीवीसी इनिशियली इंक्रीजेस विद द डिक्रीजिंग रेट, देयर आफ्टर इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग रेट, और वो सारी रीजनिंग में आपको अच्छे से बता चुका हूं। अब हम समझते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट। देखिए टोटल फिक्स कॉस्ट मैंने अभी आपको बताया, सम ऑफ फिक्स एक्सपेंसेस इनकर्ड टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट। जितने भी फिक्स एक्सपेंसेस आपने इनकर किए हैं एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, उन सबका सम क्या कहलाता है, आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब ध्यान से देखिए जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो हर लेवल ऑफ आउटपुट पर सेम रहती है। जैसे आपका रेंट है, अगर आपका पर मंथ रेंट 2 लाख रुपीस जा रहा है फैक्ट्री का, तो चाहे आप प्रोडक्शन ज्यादा करो चाहे आप प्रोडक्शन कम करो, रेंट के अमाउंट पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की जो सबसे बड़ी बात होती है, इट रिमेन्स सेम एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। कोई भी लेवल ऑफ आउटपुट हो सब पर ये क्या रहती है, सेम रहती है। आउटपुट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, आउटपुट 1 2 3 4 5, 1 है तो भी अगर 1 पे 100 है तो 2 पे भी कितनी रहेगी, 100। मैंने आपको क्या बोला, आउटपुट बढ़े या कम हो टोटल फिक्स कॉस्ट पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, हर लेवल ऑफ आउटपुट पर वो सेम रहती है। आउटपुट 0 हो तो भी क्या रहेगी, ये सेम। तो irrespective of the level of output it remains same at all level of output। अब ध्यान से देखिए फिर इसका ग्राफ कैसा आता है, y x आउटपुट कॉस्ट। आउटपुट आपका कुछ भी हो, कितना ही बढ़ता रहे, हर लेवल पर ये जो कॉस्ट है वो क्या रहेगी, आपकी सेम रहेगी। चाहे आपका आउटपुट कितना ही हो, कॉस्टिंग हर बार आपकी क्या रहेगी, सेम। तो जो टीएफसी कर्व है वो कैसा होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टीएफसी कर्व आपका कैसा होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जबकि टीवीसी कैसा होता है आपका, इनवर्स एस शेप्ड। टीवीसी का नेचर क्या था, अगर आपको मैं टीवीसी का एक टेबल बनाने को बोल दूं, 1 2 3 4 5, टीवीसी ऑब्वियसली 0 प्रोडक्शन होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, 0। आप प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे तो क्या रॉ मटेरियल का कॉस्ट आएगा, नहीं आएगा। टीवीसी पहले इंक्रीज करता है विद द डिक्रीजिंग रेट, फिर इंक्रीज करता है विद द इंक्रीजिंग रेट। आप देखो कितना इंक्रीज किया, पहले 10, फिर 8,
फिर 7। तो आप देख रहे हो यहां पर आपका टीवीसी जो है वो इंक्रीज कर रहा है विद द डिक्रीजिंग रेट। फिर आप देखो कितना बढ़ रहा है, यहां पे 10, यहां 8, यहां 7, फिर कितना बढ़ गया 10 और 15। तो यहां आपका टीवीसी इंक्रीज कर रहा है विद द इंक्रीजिंग रेट। आपको टेबल बनाने आने चाहिए, और टेबल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको नेचर पता होना चाहिए। जैसे टीवीसी का नेचर है, इनिशियली इट इंक्रीजेस विद द डिक्रीजिंग रेट, देयर आफ्टर इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग रेट। तो पहले 10, 8, 7 इंक्रीज कर रहा है विद द डिक्रीजिंग रेट, फिर 10, 15 इंक्रीज कर रहा है विद द इंक्रीजिंग रेट। अच्छा, एक और बात, इससे आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की स्टेज भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। जब तक वो इंक्रीज कर रहा है डिक्रीजिंग रेट से, आपको पता है कौन सी फेज चल रही है, फेज 1, और यहां कौन सा फेज चल रहा है, फेज 2। टीएफसी हर लेवल पर क्या रहता है, सेम रहता है। इसमें आप स्टेज आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, बस हाँ इसका नेचर क्या है, इट रिमेन सेम ऑन एवरी लेवल ऑफ आउटपुट। तो बेसिकली 2 कॉस्ट पर आप मेरे साथ बहुत अच्छे से डिस्कशंस कर चुके हैं। अब टीवीसी पे, टीवीसी का नेचर, उसका डायग्राम, उसकी टेबल, और टीएफसी पर उसका नेचर, उसका डायग्राम एंड उसकी टेबल। अब इन 2 कॉस्ट को समझने के बाद हम मूव कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट कॉस्ट के ऊपर, दैट इज द टोटल कॉस्ट।